अगर तो आप घर में रहते हुए अपनी इस्त्री को ख़ुद ठीक करना चाहते हैं, इसके अंदर आने वाले फ़ॉल्ट को ढूंढकर ख़ुद ठीक करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इंतहाई ध्यान से और गौर से एक एक पॉइंट आपने नोट करना है, कोई भी पॉइंट आपने स्किप या मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AZ इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम इस्त्री के अंदर आने वाले फ़ॉल्ट और उनको कैसे ट्रेस आउट किया जाता है, इन फ़ॉल्ट को कैसे ठीक किया जा सकता है, आज की वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तफसील के साथ इन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब भी आपके घर में इस्तेमाल होने वाली इस्त्री के अंदर कोई भी फ़ॉल्ट आ जाता है, तो अब इस्त्री आपकी अगर काम ना कर रही हो तो इस चीज़ को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी इस्त्री में अब क्या फ़ॉल्ट है। आया कि इस इस्त्री के अंदर इसकी तार ख़राब हो चुकी है, इसका थर्मोस्टेट ख़राब है, या इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट इस्तेमाल होता है एलिमेंट ख़राब है। तो इन फ़ॉल्ट को किस तरह से ट्रेस आउट करना है, और अगर ये फ़ॉल्ट इनमें से कोई फ़ॉल्ट आ जाए तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, वीडियो के अंदर आज तफसील के साथ आपको बताऊँगा। अगर तो आपके घर में इस्तेमाल होने वाली इस्त्री गर्म नहीं हो रही या बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और कपड़े जला रही है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। आई बटन के ऊपर उसका लिंक दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को विज़िट करके इस्त्री की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर प्यारे दोस्तों मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली इस्त्री के अंदर मुमकिन तौर पर कितने किस्म के फ़ॉल्ट आ सकते हैं और इन फ़ॉल्ट को आप किस तरह से चेक करके ठीक कर सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जो मेरे भाई मेरे साथ इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। अगर तो इस इस्त्री को आप सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसके साथ जो शू है, जब आप इसको सॉकेट के अंदर कनेक्ट करके अपनी इस्त्री को ऑन करते हैं तो आपकी इस्त्री सिरे से ऑन ही नहीं हो रही, यानी कि सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के बाद आपकी इस्त्री अगर बिल्कुल ऑन नहीं हो रही, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने इसके बैक कवर को रिमूव करके इसकी तार को चेक करना है कि आया इस इस्त्री के अंदर हमारी लगी हुई तार फॉल्टी तो नहीं है। ये हमारा पहला स्टेप है। सबसे पहले इस्त्री के लगे हुए पीछे बैक कवर को हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से लूज़ करके इसको खोल लेना है। इस इस्त्री के अंदर प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्पार्किंग की वजह से हमारी ये इस्त्री अंदर से बिल्कुल काली हो चुकी है। ये तारें आपस में जुड़ने की वजह से हुआ है या हमारा कोई और फॉल्ट है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि इस्त्री की तार हमारी ठीक है या ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए हम इस्त्री की तार को इस्त्री के साथ से रिमूव कर लेंगे। जी प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं इस्त्री के साथ लगी हुई तार को हमने रिमूव कर दिया है। अब इस्त्री की तार हमारी ठीक है या ख़राब, इस चीज़ को हम मुख्तलिफ़ तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक करते हैं कि हमारी इस्त्री की तार ठीक है। इस तार को चेक करने के लिए मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जा सकता है, आइए देखते हैं। अब इस तार को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस्त्री की तार के जो हमारे दोनों सिरे हैं इन दोनों को हम आपस में शॉर्ट कर लेंगे। इन दोनों को शॉर्ट करके हम इस्त्री की तार को चेक कर लेंगे। इस्त्री की तार के दोनों सिरों को शॉर्ट करने के बाद हम मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे कि हमारी इस्त्री की तार ठीक है कि ख़राब। उसके लिए जो मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं हमारा सिलेक्टर स्विच है। सबसे पहले हम इसको बीप वाली पोजीशन पर रखेंगे, यानी कि जहाँ हमारी कंटिन्यूटी चेक होती है। जब आप इनको आपस में शॉर्ट करेंगे तो हमारी मल्टीमीटर पे हमें ये बीप देगा। इन दोनों सिरों को शॉर्ट करने के बाद इसका जो 2 पिन है इसके ऊपर आपने इसकी प्रॉप का एक सिरा एक पॉइंट के ऊपर और दूसरे को दूसरे पे आपने जोड़ना है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने मीटर की 2 प्रॉप को, यानी कि दोनों लीडों को एक पॉइंट के ऊपर एक को और दूसरे के ऊपर हमने दूसरे को जैसे ही टच किया तो हमारा मीटर बीप देना शुरू हो गया, जिसका मतलब है कि इसकी तार की कंटिन्यूटी ठीक है, यानी कि इस्त्री की तार ठीक है। अब अगर आपके पास घर में मल्टीमीटर मौजूद नहीं है तो इस्त्री की इस तार को चेक करने के लिए आप सीरीज़ टेस्ट बोर्ड की मदद ले सकते हैं। सीरीज़ टेस्ट बोर्ड को घर के अंदर कैसे बनाते हैं प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई है। आई बटन के ऊपर इसका भी लिंक दे देता हूँ, आप आसानी के साथ इसको घर के अंदर बना सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप सीरीज़ बोर्ड के अलावा इस तरह का कंबाइन बोर्ड बनाना चाहते हैं कि जिसके ऊपर आपका डायरेक्ट लोड भी चल जाए और आपका सीरीज़ लैंप भी हो, यानी कि ये कंबाइन बोर्ड है, इसके ऊपर आप कोई भी सीरीज़ टेस्ट लैंप के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर आप इस बल्ब को सीरीज़ टेस्ट लैंप के अलावा डायरेक्ट भी चला सकते हैं
और सीरीज़ टेस्ट लैंप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 2 सॉकेटों के अंदर आप अपने लोड को डायरेक्ट भी चला सकते हैं। और अगर आप इस बोर्ड को बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर इसका भी लिंक दे रहा हूँ, वीडियो को देखकर आप इस तरह का कंबाइन बोर्ड भी बना सकते हैं। सीरीज़ टेस्ट लैंप की मदद से हम इस इस्त्री की तार को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसके 2 पिन शू को आपने सॉकेट वाले पॉइंट के अंदर लगाना है, यानी कि जो हमारी सीरीज़ वाली सॉकेट है। और जैसे ही आप इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब रोशन हो चुका है, ऑन हो चुका है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी इस्त्री की तार बिल्कुल ठीक है। जैसा आपने देखा है कि इस इस्त्री के अंदर लगने वाली हमारी तार जो सीरीज़ टेस्ट लैंप की मदद से हमने चेक की है, ये तार बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपकी तार फॉल्टी है, सीरीज़ टेस्ट लैंप की मदद से आपने चेक की है, तो आपका बल्ब रोशन नहीं हुआ, तो इस फॉल्टी तार को आप उन्हीं पॉइंट के ऊपर दोबारा नई तार को लगाकर अपनी इस्त्री इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तार बिल्कुल ठीक है और इस तरह इस्त्री की तार के अंदर आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो लेकिन अगर आपकी इस्त्री फिर भी ऑन नहीं हो रही, तो उसका अगला क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हमें इस्त्री को खोलना पड़ेगा। तो इस्त्री को खोलने के लिए जैसा आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर ये 2 नट लगे हुए हैं, इस तरह के दोनों तरफ एक एक नट होता है। किसी भी कंपनी की इस्त्री को खोलने के लिए ये 2 नट लगे होते हैं। इन 2 नट को आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। अब इन दोनों नट को खोलने के बाद प्यारे दोस्तों, इस्त्री के ऊपर लगा हुआ जो हैंडल है, इसको आपने आराम से उठा लेना है। इसको उठाने के बाद जैसा आप देख सकते हैं कि इस्त्री के अंदर इस तरह एक और नीचे आपको स्टील बॉडी के अंदर इसका एक कवर मिलेगा। इस कवर को रिमूव करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा आज़ाद है, लेकिन कुछ इस्त्रियाँ ऐसी हैं जहाँ उनको इस पॉइंट के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर एक आधा हमारा स्क्रू लगा होगा। आप उस स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको खोलकर इस कवर को भी उठा लेंगे। अब इस्त्री के इस स्टील के कवर को उतारने के बाद भी आप देख सकते हैं ये इसके अंदर हमारे थर्मोस्टेट को कंट्रोल करने के लिए एक लीवर है, इसको भी आपने साइड पर कर लेना है। अब सबसे पहले आपने थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने इस्त्री के अंदर जो वेट है इसको आपने रिमूव कर लेना है। इनको आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से लूज़ करके इस वेट को भी उतार लेना है। स्क्रू को रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका वेट हम आसानी के साथ इसको इस्त्री के साथ से जुदा कर सकते हैं। आपने इस वेट को भी इस्त्री के साथ से अलग कर लेना है। इस्त्री के साथ से इसकी वेट को रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस्त्री के अंदर हमारी जो स्पार्किंग हुई थी उसकी वजह भी आपके सामने है कि इसके अंदर ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्क्रू है। जिस स्क्रू अब किसी भी पॉइंट के ऊपर से उतर कर हमारे थर्मोस्टेट के साथ हमारी इस्त्री की बॉडी के साथ लगा हुआ था, जिस वजह से ये इस्त्री हमारी शॉर्ट हो चुकी थी और जिसकी वजह से इसके अंदर आप देख सकते थे स्पार्किंग हुई है। प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं इस इस्त्री के अंदर आने वाला फॉल्ट जो है वो तो हमें मिल चुका है कि इस इस्त्री के साथ जो हमारा बीच में एक स्क्रू गिरा हुआ था वो हमारा इस थर्मोस्टेट के इस पॉइंट के और इस्त्री के साथ शॉर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई इस्त्री की बॉडी के अंदर आनी शुरू हो गई थी और ये करंट मार रही थी। और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से आप देख सकते हैं कि इस्त्री के पीछे स्पार्किंग हुई है, जिस वजह से इसके अंदर ये सारी चीज़ काली हो चुकी है। तो इस वजह से भी आपकी इस्त्री के अंदर फॉल्ट आ सकता है। अब अगर आपकी इस्त्री भी करंट मार रही है तो प्यारे दोस्तों हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसा स्क्रू कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के साथ टच हो रही हो, तो आप तसल्ली के साथ देख लें कि इस्त्री के अंदर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो कि इस्त्री की बॉडी के साथ आपका जुड़ रहा हो, जिस वजह से आपकी इस्त्री करंट मार रही है। लेकिन अगर आपकी इस्त्री के अंदर सिर्फ थर्मोस्टेट का फॉल्ट है तो थर्मोस्टेट के फॉल्ट को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये वाले 2 पॉइंट हैं। जैसे ही आप इसको इस्त्री की स्पीड को बढ़ाते हैं तो ये हमारा डाउन होगा, तो एक पॉइंट आएगा। जब ये 2 पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारी इस्त्री सप्लाई आउट करना शुरू कर देगी। लेकिन ये थर्मोस्टेट के ये वाले 2 पॉइंट हमारे जो होते हैं ये भी फॉल्टी हो सकते हैं। अब इनके फॉल्ट को चेक करने के लिए आप सीरीज़ टेस्ट लैंप की मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस्त्री की तार को इसके साथ जोड़ लेते हैं। इस्त्री की तार को थर्मोस्टेट के साथ जोड़ने के बाद जैसे ही देख सकते हैं आप, इस्त्री की तार के साथ जो हमारा 2 पिन शू है इसको सीरीज़ वाली सॉकेट के अंदर हम लगाएंगे। किसी भी टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो हमारा लीवर वाला पॉइंट है, यानी कि जिसकी पॉइंट के ऊपर लीवर लगा हुआ है, किसी भी टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप इसको देखते हैं हमारे ये जुड़ता गया है तो हमारा बल्ब ऑन हो चुका है, जिसका मतलब है कि हमारा ये थर्मोस्टेट ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको नीचे दबाने की सूरत में या अगर स्पार्किंग होती है या ये बल्ब ऑन नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपका ये थर्मोस्टेट फॉल्टी है।
अगर तो लीवर वाले इस पॉइंट को जैसे ही आप डाउन करते हैं तो डाउन करने की सूरत में इन थर्मोस्टेट के जो हमारे 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट के अंदर स्पार्किंग होती है। तो इसका मतलब है कि थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, उनके ऊपर कार्बन जम चुकी है। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि थर्मोस्टेट को आपने इस्त्री के साथ से रिमूव करके इन दोनों पॉइंट को आपने रिगमार की मदद से साफ़ कर लेना है। इस्त्री के अंदर थर्मोस्टेट को चेंज करने के लिए अगर आपका थर्मोस्टेट फॉल्टी है तो इसके बैक साइड पर आप देखें तो एक छोटा सा स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। इस स्क्रू को आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है और ये थर्मोस्टेट आपका इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। इसकी जगह आपने नया थर्मोस्टेट इंस्टॉल कर लेना है। अगर तो आपकी इस्त्री के अंदर लगने वाली तार बिल्कुल ठीक है, इस्त्री के अंदर लगा हुआ थर्मोस्टेट भी आपका बिल्कुल ठीक है और आपकी इस्त्री फिर भी काम नहीं कर रही, तो उसका तीसरा फॉल्ट ये हो सकता है कि आप इसमें लगे हुए एलिमेंट को चेक कर लें। एलिमेंट आप देख सकते हैं कि इस्त्री के ये साइडों पर ये एक इस तरह की उभरी हुई जगह आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर हमारा एलिमेंट होता है। एलिमेंट को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि एलिमेंट का हमारा राइट साइड पर एक पॉइंट है, इसी तरह एक लेफ़्ट साइड पर पॉइंट है। इस्त्री की तार को सीरीज टेस्ट लैम्प के अंदर कनेक्ट करने के बाद लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस्त्री के तार के आगे हमारे पास 2 सिरे हैं। अब इन दोनों सिरों के एक पॉइंट को एलिमेंट के एक सिरे के ऊपर और दूसरे सिरे को एलिमेंट के दूसरे सिरे के ऊपर जोड़ेंगे। जैसे ही आप इनके एलिमेंट के ऊपर इन तार को जोड़ते जाएंगे तो हमारा बल्ब रोशन हो चुका है, यानी कि ऑन हो चुका है। तो अगर ये ऑन हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपकी इस्त्री के अंदर जो एलिमेंट है ये ठीक है। लेकिन अगर आपका बल्ब ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपकी इस्त्री का एलिमेंट ख़राब हो चुका है। और इस एलिमेंट को प्यारे दोस्तों आप तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बिल्कुल पैक्ड होता है, सील होता है। तो इसको आप इसके अंदर ये जो हमारी नीचे वाली आयरन वाली ये प्लेट है, हीटिंग प्लेट है, आप इसको नया परचेज़ करना पड़ेगा। थर्मोस्टेट अगर आपका ठीक है तो आपने इसके ऊपर से उतार कर दूसरी हीटिंग वाली प्लेट के ऊपर इसी तरह से सेट कर लेना है। अब किसी भी इस्त्री के अंदर जो हमारा थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट के साथ आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक स्क्रू होता है जिसको आप टेस्टर की मदद से इसको लूज़ भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। अब इस स्क्रू को आप देख सकते हैं कि इसका नीचे वाला पॉइंट आप इसको जितना टाइट करेंगे ये नीचे होगा और ये वाली पतरी आपकी इतनी नीचे डाउन हो जाएगी। और इस्त्री की स्पीड को आप जितना तेज़ करेंगे ये इस पॉइंट के साथ आपकी लेट कनेक्ट होगी, जिसका मतलब होगा कि आपकी इस्त्री की स्पीड कम हो जाएगी। इस्त्री की स्पीड को बढ़ाने की सूरत में इस स्क्रू को आपने लूज़ करना है। लूज़ करने की सूरत में ये आपकी पतरी ऊपर आ जाएगी और इस्त्री की स्पीड को हल्का सा बढ़ाने की सूरत में ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इस्त्री जल्दी ऑन हो जाएगी। अब इस्त्री के अंदर आने वाले तमाम फॉल्ट को ठीक करने के बाद प्यारे दोस्तों हम इस्त्री को वापस जोड़ लेते हैं। इस्त्री को वापस जोड़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वापस जोड़ने के लिए आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हो सकता है आपकी इस्त्री की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, या हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो, कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर शॉर्ट हो जाए जिसकी वजह से स्पार्किंग हो सकती है, यानी कि आपकी इस्त्री के अंदर आपको करंट लगने का डर हो सकता है। तो इस्त्री को वापस जोड़ने के लिए पहले दोस्तों आपको जैसा पता है कि ये हमारी हीटिंग वाली जो प्लेट थी इसके ऊपर हमारा वेट लगा हुआ था। सबसे पहले हम इस वेट को इस्त्री के ऊपर लगाकर इसको टाइट कर लेते हैं। अब इस्त्री की जो हीटिंग प्लेट थी उसके ऊपर हमने वेट को फिट करके अपने तीनों स्क्रू को टाइट कर लिया है। अगला प्रोसेस है, जैसा आपने देखा था कि इसके अंदर से हमारी ये एक तार का पीस निकला था जिसको आप लीवर कहते हैं। लीवर को आपने इस्त्री के इस वाले पॉइंट के ऊपर रख लेना है। इसको रखने के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका एक छोटा पॉइंट है और एक हमारा इसका बड़ा पॉइंट है। छोटे वाले पॉइंट को आपने नीचे करके इस होल के अंदर कुछ इस तरह से सेट करके रख देना है। अब इस लीवर को इस होल के अंदर कुछ इस तरह से रखने के बाद अगला प्रोसेस है कि इसके स्टील के कवर को हमने लगाना है। तो स्टील के कवर को इस्त्री के ऊपर वापस लगाने के लिए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर एक हमारा छोटा होल है और एक बड़ा होल है। जो हमारा बड़ा होल है हमने इस लीवर को इसके अंदर से गुजार कर बाहर निकालना है। और इसके ऊपर आपने जब कवर को रखना है तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो फ्रंट वाला पॉइंट है ये बिल्कुल इसके बराबर हो। और इसी तरह जो कवर का आपका ये बैक वाली साइड है, अगर आप गौर करें तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा इन थर्मोस्टेट के और एलिमेंट के तीनों पॉइंट के साथ कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर तो इस्त्री के ऊपर जब आप ये स्टील को कवर को रखेंगे तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका साइड से पीछे या किसी भी पॉइंट के ऊपर ये वाला स्टील वाला कवर इन पॉइंट के साथ जुड़ जाएगा तो आपकी इस्त्री के अंदर करंट आना शुरू हो जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगी। तो आपने इस स्टील वाले कवर को इस्त्री के ऊपर जब भी आपने इस वेट के ऊपर इस तरह से रखना है तो आपने देखना है कि इन तीनों पॉइंट के साथ किसी भी पॉइंट के ऊपर ये वाला शॉर्ट नहीं होना चाहिए।
स्टील के कवर को इस्त्री के ऊपर इस तरह से फिट करने के बाद अपनी तसल्ली करने के बाद अगला प्रोसेस है इस्त्री के हैंडल को लगाना। इस्त्री के हैंडल को लगाने के लिए पहले दोस्तों आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप इस्त्री के हैंडल को लगाने के लिए इन पॉइंट पर गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी इस्त्री कपड़े जलाना शुरू कर दे या इसका थर्मोस्टेट या ऑटोमेटिक सिस्टम काम ना करे। तो अगर हैंडल को आप देखें तो इसके ऊपर जो सिलेक्टर स्विच लगा होता है उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो इस तरह का एक होल आपको देखने को मिलता है। अब इस तरीके से हैंडल को जब आप स्टील के कवर के ऊपर रखेंगे तो ये जो तार का पीस है यानी कि हमारे लीवर वाला पीस है वो इस होल के बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। अगर तो ये होल से बाहर होगा तो आप जब कवर को ऊपर से प्रेस करेंगे तो आपकी इस्त्री की स्पीड थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा। तो कवर लगाने के लिए पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा तार का सिरा है तो ये उस होल के अंदर बिल्कुल इस तरह से कुछ इस तरह से जाना चाहिए। उसके बाद आपने इसको कवर को इसके ऊपर आसानी के साथ बिठा लेना है। अब इस्त्री के ऊपर हैंडल को लगाने के बाद इसके साइडों पर स्क्रू लगाकर हम इसको टाइट कर लेते हैं। अब इस्त्री के साथ आप देख सकते हैं कि इन दो स्क्रू को टाइट करने के बाद इस्त्री के अंदर एक इस तरह का बल्ब लगा होता है जिसके पीछे 2 पॉइंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस्त्री के साथ लगने वाली तार के 2 पॉइंट होते हैं यानी कि 2 पॉइंट इस्त्री के वायर के और 2 बल्ब के, यानी कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं। और अगर आप इस्त्री की बैक साइड को गौर करें तो इसके ऊपर हमारे 3 पॉइंट हैं। अब हमारे पास इस्त्री की तार और इस्त्री के बल्ब के 4 पॉइंट हैं लेकिन इस्त्री के पीछे लगने वाले हमारे 3 पॉइंट हैं। और अब इस्त्री की तार किस पॉइंट 2 पॉइंट के ऊपर लगेगी तो हमारा बल्ब कौन से 2 पॉइंट के ऊपर लगेगा। तो प्यारे दोस्तों इसके ऊपर इन चीज़ों को बगैर इस्त्री खोले किस तरह से चेक करना है कि हमारे थर्मोस्टेट के कौन से पॉइंट हैं, हमारे एलिमेंट के कौन से पॉइंट हैं, यानी कि इस्त्री की तार हमारी कौन से पॉइंट के ऊपर लगेगी और बल्ब कौन से पॉइंट पर लगेगा। इस चीज़ को डिटेल के साथ मैंने एक वीडियो बनाई है। आई बटन के ऊपर इस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे दोस्तों आप इस्त्री के अंदर किसी भी कंपनी की इस्त्री के अंदर अगर आपसे तार उतर चुकी है, जल चुकी है, स्पार्क की वजह से डैमेज हो चुकी है, किन पॉइंट के ऊपर लगानी है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी के साथ इनके अंदर कनेक्शन कर सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली इस्त्री के अंदर हमारे कौन कौन से फ़ॉल्ट आ सकते हैं, इनके अंदर आप थर्मोस्टेट को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी तार फॉल्टी है आपने उसको किस तरह से रिप्लेस करना है, यानी अगर आपका थर्मोस्टेट और तार ठीक हो और एलिमेंट को आपने चेक करना हो तो इस्त्री को खोल कर आप किस तरह से चेक कर सकते हैं और इस्त्री को आप घर बैठे किस तरह से बआसानी ठीक कर सकते हैं। जो मेरे भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करने से पहले प्यारे दोस्तों यही दुआ है कि आप खुश रहें, खुश रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। आपसे मुलाकात होगी अब नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।